अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। सारा दिन आज लाहौर की सड़कों पर गश्त करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि चलें लाहौरिये सारे जो हैं वो अपनी रूटीन में वापस आ गए। लेकिन एक खदशा जो था वो प्रवीण शाकर साहिबा ने गालिबन कहा था कि मुझे लगता है कि जहाँ पे आँख झपकूँगी वहीं पे हादसा होगा। मेरा ख्याल अगर वज़न इसका आगे पीछे हो जाए तो मैं माज़रत चाहूँगा। तो धचका दिल को लगा रहा मुसलसल, चूँकि पहले गवर्नमेंट कहती थी कि हम लॉकडाउन पे हैं, तो सैकड़ों लोग जो थे वो अपना फिज़िकल इंटरेक्शन में जाते थे, तो फिर भी हम मुतमईन थे। चूँकि कल डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद कि इसका इलाज वो कर रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं और बड़े क्रिटिकल पेशेंट्स उन्होंने काबिल इलाज बनाए और PKLI में भी और दीगर पंजाब के मोस्टली डॉक्टर्स इसी फार्मूले को अडॉप्ट कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके क्या क्या मेडिसिन वो यूज़ करते हैं, क्या पूरा डिटेल बताया हमारे व्यूअर्स को। तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स पे इतना बर्डन नहीं पड़ना चाहिए कि कम से कम वो क्रिटिकल पेशेंट्स को डील कर सकें। तो ये धचका लगा रहा, ये खदशा जो है और ये खौफ भी दिल में सरायत करता रहा कि इन हालात में बात फिर किस तरफ जाएगी। अगर गवर्नमेंट गैर एलानिया तौर पर यह फैसला कर चुकी है कि सब इम्यून हो जाएं, 70% लोग अगर इम्यून हो जाएंगे तो ये वायरस ही ख़त्म हो जाएगा, तो 2% अगर उसका डेथ रेट हम निकालें खुदा ना खास्ता और 70% आबादी को कोरोना वायरस हो जाए, अल्लाह ना करे, और 2% के हिसाब से लोग इस दुनिया में ना रहें, अल्लाह ना करे, तो फिर बात किस तरफ जाएगी। अभी तो ऐसी कोई सूरत हाल रही नहीं कि हम कहें कि आप एहतियात करें ना करें। मतलब आप किसी भी बंदे को मुर्दा इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि आप वायलेशन कर रहे हैं। एट दी एंड तारीख़ और तारीख़ के तालिब इल्म और सारे लोग गवर्नमेंट से पूछेंगे कि भाई आपकी रिट कहाँ थी, आपकी रिट कहाँ थी, आपके फ़राइज़ थे, सोसाइटी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी फिर भी आपसे पूछ होगी। ये सारी बातें गवर्नमेंट से पूछी जाएंगी, अपोजिशन भी गवर्नमेंट से पूछेगी। इस बात पे गवर्नमेंट और अपोजिशन सेम पेज पे नज़र आए कि सोसाइटी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। और अपील करने की एक हद होती है, ऐसा नहीं होता कि आप रोज़ाना अपील का पोस्टर उठा के गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी से अपील करना शुरू कर दें। इसकी भी एक लिमिट होती है। ये तो अब अपना मजाक उड़वाने वाली बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी सोसाइटी जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही और गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मान रही, कोई SOP नहीं मान रही, अगर किसी ने कारोबार भी खोले हैं और वो भी SOP के मुताबिक नहीं है, तो फिर भी अपील का बोर्ड था, हमें गवर्नमेंट रोज़ कहे जी हमें आगाही देने की ज़रूरत है। फिर तो बहुत सारी जो कानून के मामलात हैं वो हरकत में आते हैं, कोई प्लंटी हरकत में आती है। कम से कम इसकी लेजिस्लेशन अब तक हो जाती कि कोई मास्क पहने बगैर अगर बाहर निकलता है तो उसके साथ क्या आपने करना है, कानून ने क्या करना है, कोई कानूनी रास्ता होता। ये अब बड़ा ख़तरनाक मामला है। एक तरफ लाहौर की रूटीन, लाहौर की मामूलात, लाहौर की ज़िंदगी सड़कों पर देख कर बड़ा लुत्फ़ आया, लेकिन उस लुत्फ़ में खौफ का अंसर ज़्यादा था, उसमें डर और ख़दशे का अंसर ज़्यादा था कि खुदा अब खैर करे कि बनेगा क्या। इसी पे बात आज करते हैं। मलिक मोहम्मद आज़म साहब तर्जमान पंजाब हुकूमत मेरे साथ मौजूद हैं। रहीला खादिम हुसैन साहिबा नून लीग की तर्जमानी करेंगी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ़ काज़मी साहब माहिर अमराज़ जिल्द हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब का। और चौधरी मंजूर हुसैन साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ़ काज़मी साहब से। काज़मी साहब, लाहौर की सड़कें जो हैं वो रवां दवां थीं आज, और उसी तरह रश था जो लॉकडाउन से पहले, जो 23 मार्च को, 21 मार्च, 20 मार्च के पहले दिनों में एंड पे जाके फिर लॉकडाउन का फैसला हो गया था, जहाँ जो फरवरी जनवरी में हुआ करता था। अभी आप जब आज रश देख रहे थे हर तरफ, तो क्या आपके खदशात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोग डॉक्टर्स कम्युनिटी पहले भी ये एंटिसिपेट कर रही थी, और हर लेवल पे, फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जितनी भी हमारी तंजीमें हैं और जितने भी हमारे हाईएस्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनको यही खदशा था कि जब ये लॉकडाउन ईज़ होगा तो ये लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग या इस लॉकडाउन में मास्क का पहनना या इस लॉकडाउन में अपने आप को एक दूसरे से बचाना, 6 फुट 9 फुट दूर रखना, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। हमें तो पता था हमारी जिस तरह की सोसाइटी है, जिस तरह हमारा यहाँ कल्चर है, जिस तरह के लोग हैं, तो वो आज जो आपने बात की तो मुझे भी इत्तफाक हुआ। गाड़ी में मैंने कहा चलो एक चक्कर लगा के देखते हैं कि हाल क्या लाहौर का। तो मैं तो हैरान हो गया देख के कि वहाँ
और सबसे बड़ी बात यह है हमारी जो खवातीन है इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो सोचता हूँ कि मर्द हजरात जो हैं, हम लोग यहाँ टीवी टॉक शोज़ पे मर्द एक दूसरे को पॉलिटिकली, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कंसर्न नहीं, लेकिन जब आप आज जाके देखें तो जो खवातीन हैं जो नज़र आ रही थी मार्केट्स में और जिस तरह उन्होंने बच्चे उठाए हुए, और आप यकीन करें कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, और वो एक दूसरे के साथ टकरा के अंदर घुस रही थी दुकानों के अंदर कि शायद आज आखिरी दिन है, कल क्यामत आया नहीं है और ये सब बंद हो जाए। चौधरी मंजूर हुसैन साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी मेरे साथ। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, अजदहाम आज सड़कों पे था, सोसाइटी जो है वो बात सुन नहीं रही, गवर्नमेंट लॉकडाउन भी खोल देती है, और जो दावे स्टार्ट में किए थे कि हम तो गरीब तक रोटी पहुंचाएंगे, वो तो चले, इन्होंने पैसे दिए और जिस तरीके से भी काम चलाया, लेकिन असल फ़र्ज़ जो फ्रीज़ा था सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको मेंटेन रखवाना ही असल फ़न था, वो हो ना सका चौधरी साहब। और अब तो बात यही है कि गवर्नमेंट गैर एलानिया तौर पे चाह रही है कि 70% सोसाइटी जो है इम्यूनिटी इसकी हो जाए, इम्यून हो जाए, और फिर उसमें आप देख लें 2% 70% में से कि डेथ रेट फिर किस तरफ जाएगा और बात किस तरफ चौधरी साहब जाएगी। देखिए, ये प्रॉब्लम इस मुल्क में ये हुआ कि जब इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को सीरियस नहीं लेगा और वो सारा दिन ये आर्गुमेंट देगा कि ये लॉकडाउन के खिलाफ आर्गुमेंट देगा, तो लोग नीचे कैसे संजीदा लेंगे। ये जहां जहां पे गैर संजीदगी हुई है वहां वहां पे दुनिया में खराबी पैदा हुई। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। साउथ कोरिया और अमेरिका में एक ही दिन केसेस रिपोर्ट हुए थे, पहले दिन उन्होंने उसको संजीदा ले लिया, वहां पे डेथ हुई। अमेरिका ने संजीदा नहीं लिया, बरतानिया ने संजीदा नहीं लिया, पहले जो इटली था उसने संजीदा नहीं लिया। अब हालत वहां की क्या है? वही हालत ये है। मुझे ये बताएं कि आप लॉकडाउन करते हैं जी, और सारा दिन प्राइम मिनिस्टर बैठकर लॉकडाउन के खिलाफ आर्गुमेंट देते हैं और गरीबों की बात करते हैं और गरीबों को देते भी कुछ नहीं है। ये तो नहीं है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 4 किस्तें आप रोककर वो पैसे इकट्ठे करके दे दें। सवाल ये है कि इन 1240 में से लोगों को अभी तक क्या मिला है? 70 से 75 अरब रुपया जो रोका हुआ था आपने ना लोगों को बिलों के अंदर कोई सहूलत दी है, ना आपने लोगों को कुछ जो डेली अर्नर्स हैं जो रोज के कमाकर खाते थे, आपको इतने महीने हो गए, आज आप कहते हैं जी बैठा नहीं है। आपने क्या कोई उनका पोर्टल बनाया है? आपने अमीरों को बुला कर उनसे मीटिंग्स की हैं। कभी आप सरमायादारों को, रिबेट वालों को बुला लेते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन वालों को बुला लेते हैं, कभी आप एप्टमा को बुला लेते हैं, कभी आज तक इन्होंने किसी मजदूरों की तंजीमों को बुलाकर पूछा कि आप क्या चाहते हैं? किसानों की तंजीमों को बुलाकर पूछा है आप क्या चाहते हैं? इन्होंने जो सेक्टर्स इस वक्त इस इमरजेंसी में जरूरत थी उनको तो कोई सपोर्ट दी नहीं। मतलब इसका फैसला जो है, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सारा गलत का हो गया। ये 2 जगह पे लोगों को होना चाहिए था। जो एक्सपर्ट्स थे उनको एनसीओसी में बैठना चाहिए था, जो डॉक्टर साहबान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रियाजीदान हैं, जो माहिरीन है, वो सारे उसमें बैठते, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो सीसीआई में बैठते, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। वो एडवाइस करते, वो ऊपर फैसले लेते। ये तो एक मैकेनिज्म था। अब उस पर भी अमल दरामद नहीं किया, लोगों को कुछ दिया भी नहीं है, और 1240 अरब का नाम लेते हैं। मुझे ये बताएं, गंदम 280 अरब की खरीदनी है, आपने मुफ्त देनी है लोगों को। 50 अरब आप कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स को है, उसका क्या ताल्लुक कोरोना से? अब संजीदा ले ही रहे। और मुझे सूरत हाल, मतलब जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, मैं अभी आया था, कोई एक हमारे पेशेंट हैं उनको देखने, मजबूरी है आना पड़ा मुझे, जनरल हॉस्पिटल अस्पताल, जो हालत है वहां पे। और उसके बाहर जो मैंने देखा जिस तरह से जमघटे लगे हुए, कोई बंदा उसको संजीदा ले ही नहीं रहा इस मुल्क के अंदर। संजीदा इसलिए नहीं ले रहा कि हुक्मरान या इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव संजीदा नहीं ले रहा। मुझे ये बताएं, जंग लगी हो, पहले तो जंग में आप क्या करेंगे? आप जंग के जो सिपाहियों को भेजेंगे, उन्होंने कहेंगे कि हमारे पास असला नहीं है, आप जाओ जंग लड़ो, गोलियां नहीं है, जाओ जंग लड़ो। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें 700 से ज्यादा लोग, पैरामेडिक, डॉक्टर, जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। अभी इतने मरीजों में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तान की है। इसका मतलब वहां पे आपने उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया, नंबर 1।
आपने लोगों को नहीं दिया। बिजली के बिल कह रहे हैं कि फैक्ट्री ओनर्स के माफ करेंगे। भाई वो तो फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्रियां तो चल रही थी 2 महीने पहले या महीना पहले, 1.5 महीना पहले। जिन लोगों के घर में आज खाने को नहीं है वो बिल कहां से देंगे? अगले महीने का अगर फर्ज कर ले काम पे भी चले जाए, अगले महीने का देंगे या इस महीने का देंगे? कहां से देंगे? उनकी आप कह रहे हैं किसने करेंगे? 35 अरब रुपया आप फैक्ट्रियों को बिल के लिए छोड़ रहे हैं। आप आम आदमी को 5,000 रुपया बिल छोड़ें, 2,000 रुपया छोड़ें, पानी का बिल माफ करें, तो कर कुछ भी नहीं रहे गरीबों के लिए। तो उसका नतीजा क्या है? एक आपने जो कहा हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अगर प्राइम मिनिस्टर जाना चाहते हैं तो ऐलान करें। कोई ऐलान भी नहीं कर रहे। आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर जो इस मुल्क का वजीर सेहत भी है, वो उन्होंने असेंबली में जाना गवारा नहीं किया जिस असेंबली ने उनको वजीर आजम बनाया। बाकी क्या वो संजीदा ले रहे हैं? ठीक है चौधरी साहब, मेरे साथ आप जिस असेंबली ने बनाया कम से कम वहां से जाकर बतौर हेल्थ मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं तो बतौर हेल्थ मिनिस्टर एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते जिसमें बहस होती। उन्होंने तो पॉलिसी स्टेटमेंट, हेल्थ पे बात कौन कर रहा है? वजीर खारजा। आप जरा अंदाजा कर लें सर जी, इससे आगे आप फिर देख लें क्या सोचते हैं जो पैदा हो। ठीक। रहीला बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फहद। रहीला बीबी, आप हालात आज देख रही थी, चौधरी साहब की गुफ्तगू भी बड़ा उन्होंने तफसील से बताया। क्या इनपुट है आपकी? क्या होना चाहिए? किस तरीके से अभी भी कोई हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? कोई अंदेशा, कोई खदशा हमारे साथ भी शेयर करें। फहद, बात कुछ ऐसे है कि चौधरी साहब ने बातें तो सारी बिल्कुल ठीक की हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने लाहौर के हालात और वाकयात भी सबके सामने रख दिए। देखिए, बात यहाँ पे चल रही थी, चौधरी साहब ने जैसे कहा कि हुक्मरान संजीदा नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, सिर्फ हुक्मरान नहीं, उनके नीचे जो माशाल्लाह टीम थी वो भी संजीदगी नहीं इख्तियार नहीं कर रही थी। शायद इस वबा को बड़ा आसान ये ले रहे थे। और मेरा जहां तक ख्याल है, जो अब मैं समझ रही हूँ, कि इन्होंने एक वतीरा, क्योंकि एक इनको मांग तांग का एक वतीरा पकड़ा हुआ था। इनको ये चाहते थे कि हमें मांग, शायद हमारी वहीशत तो पहले ठीक नहीं चल रही, और इन्होंने तो शुक्र अल्लाह ताला का किया कि ऐसी वबा आ गई जिसके जरिए हमें कोई 4 पैसे अच्छे मिल जाएंगे, लोगों से मांग भी लेंगे और हमारा गुजारा अच्छा चल जाएगा। अब आप ये देखें, मुझे ये बताइए कि आज इसी वक्त को रोकने के लिए अगर इमरान खान साहब की आप उस स्पीच को उठा के देखें जिसमें वो टाइगर फोर्स की बात करते थे कि जनाब इस टाइगर फोर्स को बनाने के हमारे मकासद क्या थे। आपने कल से लॉकडाउन खोला और उसके बाद आपने मेगा सिटीज के अंदर लोगों को सोशल डिस्टेंस की जिस तरह से आपने उनको करते देखा है कि वो उसकी खिलाफ वर्जी करते देखा, वो शायद दुनिया में कहीं मिसाल नहीं आपको नजर आएगी कि लोगों ने इसको संजीदा तभी नहीं लिया क्योंकि हुक्मरान संजीदा नहीं थे, उनकी टीम संजीदा नहीं थी। रोजाना टीवी पर आके उनके बयानात इस किस्म के हैं कि अवाम भी समझ रही थी कि शायद ये कोई इतना बड़ा पेंडेमिक है नहीं, लिहाजा इसे आसान आसान सा लिया जाए। आपने हर तरफ से अवाम को पीसने की जो बातें करते रहे आपने तो नॉन स्टॉप मार्च जनवरी से लेकर और आज मई का ही दिन है, आप तो अपोजिशन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आप तो अपोजिशन की पकड़ जकड़ पे बात कर रहे हैं। आप बार बार इनके जो मेंबरान हैं अगर नेशनल असेंबली में उठा के देखें, आप सूबाई असेंबलियों में इनकी उठा के कारकर्दगी देख लें तो वो अपोजिशन के ऊपर सवाल कर रही है, उठा रही है। और बाबा ये हुकूमत के अंदर मौजूद होने के बावजूद इनकी कारकर्दगी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आज दूसरे दिन लॉकडाउन में हो गया। आपके वो SOPs कहाँ हैं जहां पर आप कहते थे मसाजिद के अंदर 100 से ज्यादा बंदा हुआ बड़ी मसाजिद में तो हम उसको जनाब दोबारा से लॉकडाउन कर देंगे मसाजिद के अंदर। आपने क्या किया? लोगों ने देखा ये तो इस तरह के फैसले करते हैं, इससे कोई इंप्लीमेंट तो होता नहीं है, हुकूमत कुछ करेगी नहीं। बाजारों के अंदर देख लें, आप सड़कों के अंदर देख लें, कोई सोशल डिस्टेंस लोगों ने कोई बॉदर ही नहीं किया क्योंकि वहां पर इंतजामिया भी मौजूद नहीं। और ये एक ऐसा पेंडेमिक आपको पता ही नहीं कि कौन किसका कैरियर बन रहा है। लोग घरों के अंदर आइसोलेट हो गए हुकूमत की नाअहली की वजह से। इनको यही नहीं पता हुकूमत को कि इस वक्त पाकिस्तान में पेशेंट कितना है, इनकी टेस्टिंग कैपेसिटी इनके पास कोई नहीं है, इनके पास लोग आने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने अब खुद फैसले कर लिए कि लोग ठीक है अब घरों के अंदर ही आप आइसोलेट हो जाए। इनको अभी तक टोटल नंबर पता नहीं है हुकूमत को कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोरोना के पेशेंट कितने। लोग इतने खौफजदा इनसे हो गए कि जनाब ये न जाने हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। जो सलूक इन्होंने क्वारंटीन हाउस के अंदर किया हुआ लोगों का वो तो टीवी के ऊपर आपके जरिए लोगों तक तो पहुंच रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उन ताजिरों के साथ मिलके SOPs जो बनाए थे उसको इंश्योर करते। आपने बाजारों के अंदर लोगों को दंदनाते देखा, बॉर्न बेबीज उठाए हुए खवातीन ने, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की गई है, बड़ा ही अफसोस हुआ देखने के बाद।
लेकिन क्या ये बात पहले हुकूमत बैठकर ये फैसला करने से पहले ताजरों के साथ, इंतजामिया के साथ बैठकर इसको मैनेज करके लॉकडाउन नहीं खोला जा सकता? क्योंकि लॉकडाउन करने का फैसला पहले दिन से इमरान खान साहब कहते तो वो तो शराफिया ने कर दिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में मौजूद कोई नहीं है जी कि शराफिया ने लॉकडाउन कर दिया था। अब क्योंकि वो लॉकडाउन जो खुलने का वक्त आ रहा है तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ना ऐलान कर रहा है कि मैंने लॉकडाउन खोल दिया, शराफिया फेल हो गई, लॉकडाउन पूरी दुनिया में फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? पूरी दुनिया के अंदर कामयाब रहा, लोगों ने रोक लिए, जाने कीमती रोक ली जो जाया होने से। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लॉकडाउन के जरिए पूरी दुनिया में हम कामयाब नहीं हो सका? ये लॉकडाउन बेहतरीन काम किया। आज आपने अवाम को उनके घरों तक राशन नहीं पहुंचाने में नाकाम रहे। आपके टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी ये था, आपने कहा जनाब आप मेरे साथ रहिए, मैं जरा मलिक साहब से नाकाम रहा। ठीक है, मेरे साथ रहिए मलिक साहब। ये अभी चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, रहीला बीबी की गुफ्तगू भी सुनी, तो ये क्या किस फॉर्मेट को हुकूमत जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रही है? कुछ आपकी अगर समझ में आया तो हमारी रहनुमाई भी कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस ही है जिस भयानक पिक्चर को इन्होंने पेंट करने की कोशिश की है और कौम को हुकूमत के ख़िलाफ़ बदजन करने की कोशिश की है। इस पेंडेमिक में भी इन्होंने सियासत और इल्ज़ाम तराशी के अलावा कोई काम नहीं किया। ये हमारे सीनियर हैं चौधरी मंजूर साहब, इन्होंने जितने इल्ज़ामात प्राइम मिनिस्टर पर लगाए हैं या इस गवर्नमेंट पे लगाए हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मुराद अली शाह साहब भी इसी मुल्क के वज़ीर आला हैं और 18वीं तरमीम के बाद सूबों को काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात और ख़ुद मुख्तारी है। कहीं वफाक ने को या किसी दूसरे इदारे को कोई हुक्म किया था कि जो मुराद अली शाह साहब फैसले कर रहे हैं वो उनको इम्प्लीमेंट ना होने दिया जाए। और इन्होंने जो राशन तकसीम किया और जिस बुरे तरीके से तकसीम किया, और शैला बीबी ने कहा कि हमने राशन तकसीम किया और किसी को पता भी नहीं चला, कहा कि आप जो उनके रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने हैं। तो गुजारिश ये है कि सिवाय ब्लेम गेम के, और मैडम रहीला की पार्टी यहाँ 25-30 साल हुकूमत में रही है, ये तो इतना भी काम नहीं कर सके जितनी यहाँ लाहौर की एक छोटी सी NGO ने काम करना होता है। मुस्लिम लीग नून ने तो उतना भी हाथ नहीं बटाया, मुस्लिम लीग नून ने तो उतनी भी हेल्प इस कौम की नहीं की। क्या शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जो 25 साल से इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं वक्तन फवक्तन, क्या उन्होंने जो कोरोना का फंड बनाया था, क्या इन्होंने हमें बताया है कि उसमें कोई पैसा आया कि नहीं आया और वो किधर गया है? और जो सोशल मीडिया पर जो एक बॉक्स दिखाते हुए मुस्लिम लीग के लीडर की फ़ोटो आई है, उस बॉक्स में 3 रुपए का एक मास्क और एक वो 2 स्ट्रिप थी। तो गुजारिश करने की बात यह है कि सिर्फ कर रहे हैं आप साबुन जी, एक 10 रुपए वाला, एक 10 रुपए वाला साबुन भी था, 10 रुपए वाला साबुन भी था। तो मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों को आदत पड़ी हुई है जलजले का पैसा खाने की, इन लोगों को आदत पड़ी हुई है फ्लड का पैसा खाने की, इन लोगों को आदत पड़ी हुई है करप्शन की। अब जब कि हमारी गवर्नमेंट ने अरबों रुपए का पैकेज दिया है और सबसे ज़्यादा पैसा सिंध में दिया है, जहां इंटीरियर सिंध में दिया है, जहां PTI की सीटें ना होने के बराबर हैं, और रिमोट एरियाज़ को दिया, बलूचिस्तान में दिया, साउथ पंजाब में दिया। कतई नज़र इससे कि वो पीपल्स पार्टी का उनका ताल्लुक है, उनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आया उसको उन्होंने दिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट से हटकर भी चौधरी सरवर साहब ने पंजाब की तमाम NGOs को इकट्ठा किया और लाखों फैमिलीज को राशन दिया और दे रहे हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, कल मैं उनके साथ था, हम ननकाना गए और इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का हमने वहाँ पर लॉन्च किया और 25 लाख ख़ानदानों में रकूम दी, ट्रांसपेरेंट दी, 1 रुपए की करप्शन नहीं हुई। और जहाँ तक अवाम की बदतियाती का ताल्लुक है, अवाम की सीरियसनेस का ताल्लुक है, तो कौम को खुद भी तो कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ इस मुल्क में जंग तो नहीं लगी, इस मुल्क में किसी दहशतगर्द ने हमला तो नहीं कर दिया कि पाकिस्तान की जो वो इस हद तक ज़बरदस्ती करें कि अवाम के साथ उनका तसादम हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने एज अ लीडर और एल्डर ऑफ द नेशन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, हत्ता के ऑपोजिशन ने भी
अवाम को ये रिक्वेस्ट की, उनको ये अपील की कि खुदारा इसकी सेंसिटिविटी को समझें। और अगर आप देखें अल्लाह ताला का फजलो करम रहा इस मुल्क पर, अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर रहम किया कि आप देखें कि यूके, स्पेन और दूसरे ममालिक में, इटली में, जहाँ रोज़ 1000 के करीब लोग फौत होते थे, लोग जहाँ भाग होते थे, आज पाकिस्तान में 50वें दिन बाद 32,000 इसका पेशेंट है, 724 इसकी डेथ्स हैं और 8,200 बंदा जो है वो रिकवर हुआ है। तो गुजारिश ये करने की है कि हमारे हालात, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे हैं, हमारे हालात यूरोप से, अमेरिका से कदरे मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अभी शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो चौधरी साहब से भी पूछेंगे, डॉक्टर साहब से भी, रहीला बीबी से भी। बड़े अहम तरीन सवाल हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा डॉक्टर काज़मी साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि अभी भी ऐसा कोई रास्ता आप समझते हैं, कोई है जिससे कोई बचत का पहलू निकले, या आप समझते हैं कि अब सारी चीज़ें अल्लाह के हवाले हो गई? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ना करे कि हमें इतना पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने पहले एक दफ़ा अपनी तकरीर में कहा था ये लॉकडाउन ईज़ करने के वक़्त, कि अगर हमने देखा कि ये हमारे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे और हम लोगों ने देखा कि अगर ये इसकी वबा फैलती चली जा रही है हमारे लोगों में, तो देन हम लोगों को वापस लॉकडाउन पे आना पड़ेगा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ये जो आपने पहले एक दफ़ा बात की थी हर्ड इम्यूनिटी की, हर्ड इम्यूनिटी को करते करते 60 to 70% लोगों को हम वेट कर रहे हैं टोटल आबादी का, यानी ये 22 करोड़ की आबादी है, तो क्या 12-13 करोड़ लोगों को ये हो तो उसके बाद कितनी डेथ्स हो, उतनी परसेंटेज अल्लाह ना करे ऐसा कभी मौका आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, हम अलहदा होके नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं आपको ये भी एक ऐड करता चलूँ, पहले जो शुरू में रिसर्च थी वो ये थी कि कोई भी शख्स जो 60 प्लस है, 55 प्लस है, जिसको कोमॉर्बिड का मतलब होता है जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिगर का आर्जा है, किडनी का है, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। अब तो यंग डेथ्स हो रही हैं। आज मैं एक स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि 35-40 साल की उम्र के, 50 साल की उम्र तक के लोगों में, यंग बच्चों में, लोगों में आ रहा है और उनकी डेथ्स हो रही हैं। सो हमें क्या करना है, अपनी कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाएं, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और मैं ये कहूँगा कि अपनी डाइट को बेहतर करें। और खुदारा सबसे बड़ी बात है कि हमें डर पता किसका है, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, ये जो आप स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं या गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स देती है या जो हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, मीडिया में, ये स्टेटिस्टिक्स सिर्फ वो हैं जो टेस्ट होकर पॉजिटिव हमें मिले हैं। आप मुझे बताएं, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमने किसी का कोई टेस्ट नहीं अभी कराया। मैंने नहीं कराया, आपने नहीं कराया, मैंने भी कराया, साहब ने, अच्छा आपने कराया होगा, मैंने नहीं कराया। नहीं, मैं एक बात, जिन्होंने नहीं कराई, मैं उस बात पे आता हूँ। अब क्या पता कि मलिक साहब ने भी शायद करवाया हो, मलिक साहब ने नहीं, मैंने भी नहीं कराया। अब मैं और मलिक साहब चलने बैठे हैं, अल्लाह ना करे कि हमें हो, आपने तो, अब हम लोगों को, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मलिक साहब को कोई सिम्टम नहीं है, हमें कोई खांसी नहीं है, तो बात कहने की ये है कि ऐसे लोग जिनको सिम्टम्स नहीं है, जो घर में मौजूद हैं, जिनके मुलाजिम भी घर में हैं, जिनके घरों में 8-8, 10-10 लोग हैं, अगर उनको ये सिम्टोमेटिक हैं और उनको सिम्टम्स नहीं हैं, दे कैन बिकम वेरी डेंजरस फॉर अदर पीपल। इस वजह से जो प्रॉब्लम है, क्वारंटीन का क्या मतलब है? क्वारंटीन का मतलब ये है, एक शख्स जो है जिसको घर के हो गया, उसको 14 दिन के लिए लादा कर दो ताकि वो बाकी लोगों को, जो बाकी लोग हैं उनको ना दे दे। इसी तरह जो मार्केट्स में हो रहा है, अब ये हम लोग क्यों कहते हैं कि खुदारा ये मार्केट्स में ना जाएं, खुदारा आप लोग एक दूसरे को इस तरह क्लोजली ना, यार ईद क्या मनानी है? मैं तो कोई ईद मनाने के चक्कर में नहीं हूँ। ये जो हम लोग ईद की शॉपिंग के पीछे पड़ गए हैं, कोई है ईद मनाने का मौका हम लोगों का? इतनी डेथ्स हुई हैं, इतनी दुनिया में तबाही फैली है। हमारे जो अजीज़ो कारब अमेरिका में, यूरोप में रह रहे हैं, उनसे पता करें। मेरा अपना बेटा यूके में है, डॉक्टर है, और वो जब बताता है मुझे, वो कहता है अबू मैं एक दिन जाता हूँ वार्ड में, तो जब वीकेंड के बाद जाता हूँ सारा वार्ड खत्म हो गया होता है, वो पेशेंट दे ऑल डाई, 50-60 का वार्ड। तो मैं एक बात करूँ, कितनी अफसोसनाक बात है। हमें कोई शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे अपने सुनने वालों को एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, खुदारा शॉपिंग को छोड़ दें, घर में बैठें, अपने बच्चों को बचाएं। और
मैं एक बात बता दूं, ये खाली बूढ़े लोगों की 50-60 साल के लोगों की बीमारी नहीं है, सबकी है। ये बीमारी हर की है और बच्चों में भी अब देखी जा रही है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा अपने देखने वालों को गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, खुद आप अपनी अकल इस्तेमाल करें। ये ना हो कि गवर्नमेंट फिर ये लॉकडाउन लगा दे और ये लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह का लग जाए। ठीक, चौधरी साहब, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो और अपोजिशन और सोसाइटी सारी मिलकर मुस्तहिक लोगों तक रोटी पहुंचा सकी है जिनको जरूरत थी? देखिए, एक आपका सवाल है, दूसरा मुझे नहीं पता मलिक साहब पीटीआई से होंगे, कौन है मैं नहीं जानता, नाम भी नहीं आपने बताया। मलिक मोहम्मद आजम साहब, चेयरमैन बैतुल माल, तर्जमान पंजाब हुकूमत। जी 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 हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी गुजारिश इनसे ये है कि ये क्यों तसव्वुर कर लेते हैं हमारे पीटीआई के दोस्त कि अगर इनके नुक्ता नजर के खिलाफ बात की जाए तो वो कोई दुश्मनी हो गई, या वो बिल्कुल हम कोई बात कर ही नहीं सकता। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक लाइन और भी हमारा। चौधरी साहब, चीनी जो तहकीकाती कमीशन है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को उसने कल तलब किया है, 11 शुगर मिलों को 3 अरब की सब्सिडी देने पर समन किया गया है। मैंने कहा ये आपको अपडेट भी साथ दे दूं। मैं उधर भी आता हूँ, लेकिन पहले इस पे देखिए, हमारा काम है कि आप एक नुक्ता नजर पेश करते हैं, हम वो नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं जो WHO का है, हम वो नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं जो इस मुल्क के डॉक्टरों का है, हम वो नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं जो इस मुल्क के साइंटिस्टों का है जी। आप वो दूसरा, आप उसको नहीं मान रहे आज, बात ठीक है, हो सकता है, और हमारी ख्वाहिश है कि आपका नुक्ता नजर दुरुस्त साबित हो, लेकिन हमें वो दुरुस्त साबित होता नजर नहीं आ रहा। जब हमें सामने मौत नजर आ रही है तो हम क्या कहें कि वो मौत नहीं है? एक बात। दूसरी बात, देखिए, हम इनको कहते हैं कि आप चीजों को वैसे लें जैसी है, और जब तक आप वैसे नहीं लेंगे, हर जगह के ऊपर ये जो होप है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन होप जो होती है वो पॉलिसी को तब्दील नहीं कर सकती। पॉलिसी होप को चेंज कर सकती है। ये एक बहुत बारीक नुक्ता है जिसे हमारे पीटीआई के दोस्तों को समझना होगा। इन्होंने फरमाया कि 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम है, और इन्होंने ये भी फरमाया कि जंग नहीं है। मैं कहता हूं इसको जंग समझिए, हम पे हमला हो चुका है, आप ये सोच ही नहीं रहे। एक ऐसे दुश्मन ने हमला कर दिया है जो हमें नजर नहीं आ रहा, हमारे लोग रोज मरना शुरू हो गए, बीमार होना शुरू हो गए जी। जो 1 से 2 को हुआ, 2 से 10 को हुआ, 10 से सैकड़ों को, सैकड़ों से हजारों में आज चला गया। आप क्यों इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे? दूसरी बात देखें, सिंध ने ये किया कि पहले सियासी जमातों सारी को बुलाया, सारी सुने पीटीआई, एक कंसेंसस पैदा किया लॉकडाउन पे, फिर सारे उलमा को बुलाया, फिर उनसे कंसेंसस पैदा किया कि आप 3 से 5 लोग पढ़ेंगे, वो मान गए। फिर ताजरों को बुलाया, फिर बाकी सिविल सोसाइटी को बुलाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले वो सदर पाकिस्तान ने बुलाया उलमा को, पहले वो फैसला तोड़वाया, एक नया फैसला करवा दिया। फिर इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कहा कि नहीं पढ़ जाएं आप इनको, वो वली जैदी से लेकर सब पढ़ गए, वो जो हमने पॉलिटिकल अलायंस बनाया था उसको पारा पार कर दिया। फिर इन्होंने सारा करके, और रोज अगर आपको इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर का मतलब कुछ होता है, मलिक साहब, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो कहता है, लोग कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर उसको बिलीव करते हैं। आपने करप्शन की बात की, आपको बहुत सारी बातों का नहीं पता। करप्शन ये है जिसमें बुलाया गया है कल आपके चीफ मिनिस्टर को, और असद उमर साहब को बुलाया है, ये प्राइम मिनिस्टर को पेश होना पड़ेगा, उसने फैसला किया। 17 केसेस केपीके के हैं, बाकी जगहों पे हैं। ये दवाइयों का स्कैंडल है, मास्क एक्सपोर्ट करने का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, आटे का स्कैंडल है। फिरदौस आशिक अवान को आपने खुद इल्जामात ला के हटाया। ये अभी मैं उधर नहीं जाना चाहता, इस वक्त छोड़ दीजिए किसने क्या किया। नहीं चौधरी साहब, यू श्योर प्राइम मिनिस्टर को पेश होना पड़ेगा? यू श्योर जी? आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि एक वक्त आएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पेश होना पड़ेगा? जी बिल्कुल होना चाहिए, वरना तो ये इंक्वायरी जो है ये नामुकम्मल होगी। चाहिए हम नहीं समझते, चूंकि उन्होंने एक मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, हम कल भी बिलावल साहब ने एक बड़ी पॉजिटिव और साथ ये भी कहा कि आप अपना बैठक ऑर्डर चेंज कीजिए। नतीजे में क्या, वही मुराद शहीद उठकर, मुझे याद है एक दफा नून लीग की गवर्नमेंट थी, निसार साहब ने बहुत सख्त तकरीर की, बहुत सख्त लहजे में बात की,
कायरा साहब गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब को कहते कि मैं जवाब दूंगा, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं देंगे, कोई मिनिस्टर नहीं देगा। कायरा साहब वापस गए, उन्होंने इस्तीफा लिखकर कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ये मेरा इस्तीफा ले लें, मैं मिनिस्टर नहीं हूं अभी, आप डी नोटिफाई करें, लेकिन जवाब मैं दूंगा। उन्होंने नहीं देने दिया, उन्हें पता था कि इसने बहुत वापस रिएक्टिव होना है और सख्त बातें। कायरा साहब जब वज़ीर इत्तलात थे, ये तब की बात आप फरमा रहे हैं? जी, वो संभालते हैं, जो लीडरशिप होती है उन्होंने संभालना होता है। यहाँ पे लीडरशिप क्या करती है, ड्यूटियां लगाती है कि आपने इसको गालियां देनी, आपने इसको देनी, और जो गालियां देके जाता है उसको कहा जाता है शाबाश मेरे चीते आ गए। तो ये कब तक चलाएंगे आप? आपने कोई नेशनल यूनिटी पैदा की? जब एपीएस हुआ था तो किसने नेशनल यूनिटी पैदा की थी? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, रात को ये गालियां दे रहे थे कंटेनर पे, वो गालियां दे के उतरे तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको फोन कर दिया। जब वो सवात हुआ था तो किसने नेशनल यूनिटी पैदा की? नहीं, धरनों के दौरान ज्वाइंट सेशन का मशवरा चोई साहब खुर्शीद शाह साहब की तरफ से सामने आया था, ज्वाइंट सेशन। और फिर जब फ्लड आया था, जिनकी अभी इन्होंने करप्शन की बात की, आपको पता है कि 1,40,00,000 लोगों को वतन कार्ड के जरिए पैसे दिए, पटवारियों तहसीलदारों के जरिए नहीं दिए। आप जिस पे कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं, ये कौन सा डाटा है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा है, नया बन गया, आपने पैसे दिए जी। ठीक जी, नया बन गया। नहीं, कोई नया नहीं बना, मुझे पता है 3 डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ सर्वे हुआ है, कोई नया नहीं बना। आप ये लोगों के नाम ले रहे हैं, 40 लाख लोगों के, ठीक ये, और जिस पे आपने काबू आना है, मैं आज आपको कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई नया नहीं बना। आपने सिर्फ जेलम का पंजाब में किया है, फिर बाकी बता दें कहाँ पे नया बना है। वही डाटा है जो यूज हो रहा है, जिसमें उसने कहा था उसने स्कोर बढ़ाया, आपने 26% किया है। ठीक है, उसी का डाटा है, उसी के डाटे को आप यूज कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए, चोरी साहब मेरे साथ रहिए। रहीला बीबी, ये अभी चोरी साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे थे, तो अभी फिर हल रहीला बीबी क्या है, क्या तजावीज है आपकी? फहद, मैं एक मलक आजम साहब बैठे यहाँ पे, मेरे भाई हैं, लेकिन मैं इसे ये जरूर बात कहूंगी कि आप पिछले हुकूमतों पर अफसोस करने के बजाय आप जरा अपनी कारकर्दगी यहाँ पर बताएं, और अगर आप जिंदा है ना तो गलत बातों की मुखालफत करना भी सीखें। लहरों के साथ तो लाशें बहा करती हैं भाई मेरे, तरात नहीं, बस कर दें आप इस तरह की खुशामद करना, हासिल कर लिया जो आपने हासिल कर रहा था, आपने मान लिया। आवाम की रिलीफ करने की बात कर रहे हैं, हम अपोजिशन के अंदर हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम आपकी कारकर्दगी का सवाल करते हैं जनाब। आपने जो कारकर्दगी दिखाई है उसको बताएं आवाम को, बताने से तो आप कासिर हैं। आपने ये जो चॉइस अभी बात कर रहे थे, 144 अरब रुपया जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इन्होंने उसमें दिया है, अपने क्या नाम रखा हुआ इन्होंने उसका, एहसास प्रोग्राम, उसके अंदर दिए जनाब। वो तो पिछले बजट के अंदर एलोकेशन थी उस 144 अरब रुपए की, आपने तो 3 महीने की किस्तें वो दिए। सीना ठोक ठोक कर आप बात कर रहे हैं। तमाम हॉस्पिटल जो आपकी लैब्स है वो शहबाज शरीफ की बनाई हुई पंजाब के अंदर सिस्टम है, आप उसके अंदर कामयाब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा डेथ रेट तो केपी के अंदर है, जहां आपने ना हॉस्पिटल बनाए, एक बेड का आपने इजाफा नहीं किया। अच्छा रहीला बीबी, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि आप फौरी तौर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसे कंक्लूड फरमाएं, फिर मलिक साहब जो है वो अपना जवाब देंगे। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं चाहूंगा रहीला बीबी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना उसे कंक्लूड फरमा ले पहले। बिल्कुल फहद, पे जल्दी से आपके को टाइम खत्म हो रहा है, मैं भी ये बात करना चाहूंगी कि पूछे इनसे कि 2 रुपए का जो होलसेल में बिकने वाला मास्क था वो इन्होंने कितने का खरीदा? पूछे इनसे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि सदका खराब पे चल रही है हुकूमत? क्या पूछे इनसे कि उन्होंने ये बात नहीं की कि ये खराब तो सदका खा जाने वाली है हुकूमत है? पहली दफा हमने देखी है। पूछे इनसे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा इतने नाअहल वुज़रा हमने पहली दफा देखी है जो इस तरह की कारकर्दगी जिनसे? पूछे इनसे, आटा चोर चीनी चोर है वो मंजरे आप पर नया खामोश है, और जनाब बार बार बुला लेती है शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को कैद करके रख लेते हैं, जायदादें निकल रही है लीवाबाजी की, और तहकीकातें शहबाज शरीफ से करते फिरते अद्वियात की कीमतें दुगनी से तिगनी हो गई। लेकिन ये सवाल क्या करें इनसे कारकर्दगी तो आप पूछे तो ये पिछली हुकूमतों का रोना शुरू कर देंगे, जिनके पास, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, इन्होंने मरने के लिए कौम को छोड़ दिया। इमरान खान साहब ने अपनी लास्ट स्पीच के अंदर कहा कोरोना जाने अवाम जाने, यानी तुम मर जाओ तो मर जाओ, साढ़ा ताड़ना कोई लेन देन नहीं है। यानी ये खाने को अवाम को दिया नहीं, उनके रोजगार का बंदोबस्त किया नहीं, और उसके ऊपर दंदनाते और सीधा ठोकर जो है जो यहाँ पर इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, देखे तो आपको जीरो कारकर्दगी नजर आएगी। ठीक है मलिक साहब, चार्जशीट लंबी हो गई इस दफा सर, वो तो हमेशा ही अपोजिशन का काम है, उन्होंने चार्जशीट लंबी करनी होती है। बीबी का गुस्सा बता रहा है कि जो मैंने हकायक बताए थे वो सच ही हैं, और इन्होंने बजाय उसकी जवाब देने के
मेरे पर बरस रही हैं। अब आप खामोश रहना, मुझे बोलने दें। आप अपनी बारी पे बोले, आप अपनी बारी पे बोले। फाज साहब ये गलत बात है, बताइए ना, बात तो करें, ये गलत बात है, बात करें, बिल्कुल ये गलत बात है। इनका ये काम है, आप इनकी आवाज बंद करें पहले। अच्छा आप बताएं, मेरी आवाज नहीं बंद कर सकते भाई। आप फिर अपनी बारी पे बोले ना, मेरी बारी पे ना बोले। आप अपनी बारी पे बोले मैडम, आप अपनी बारी पे बोले, आवाज ना बंद करवाएं, ठीक है ना, आवाज बंद ना करवाएं, बोले आप वैसे रिक्वेस्ट कर लें कि मुझे बात पूरी करने दें। मैं रिक्वेस्ट उनको समझ नहीं आ रही, नहीं रिक्वेस्ट। अच्छा चले बात करने दें, बात कर, आवाज आप बंद करवाएं, चले अब बात करें प्लीज। फाज साहब बात ये है कि इनके पास अपनी नाकामियों का, इनके पास अपनी करप्शन का कोई सबूत नहीं है। 30 साल इन्होंने हुकूमत की, 30 साल में कितने वेंटिलेटर्स इस कौम को दिए वो बता दें। 30 साल में क्या किड्स की कोई कैपेसिटी बनी वो बता दें। अपना मैं चौधरी मंजूर साहब ने फरमाया करप्शन की बात की, मैं इनको मेरे सीनियर मैं इनको नहीं जानता, मेरी पार्टी मुझे जानने के लिए काफी है। मैं ये गुजारिश करता हूं इनसे कि आज करप्शन के अगर कोई चार्जेस लगे हैं तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसकी इंक्वायरी बनाई है, और उसकी इंक्वायरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से हो रही है। इस हुकूमत में कोई ऐसी करप्शन तो नहीं हो रही कि बम बांध कर बैंकों में लोगों को ले जाया जा रहा हो। इस हुकूमत में कोई ऐसी करप्शन तो नहीं हो रही कि बिजली के जो कारखाने थे उसके नाम पर अरबों रुपया लूटा गया हो। ऐसी तो करप्शन नहीं हो रही कि साहिवाल में मुस्लिम लीग नून ने जो कोल के प्रोजेक्ट्स लगाए थे और उसमें अरबों रुपया मिशन खा गए। यहाँ पर कोई ऐसी करप्शन तो नहीं हो रही कि हाई कोर्ट ने कहा कि 56 कंपनियों में अरबों रुपए का फ्रॉड है। ऐसी करप्शन तो नहीं हो रही। इनका काम है बोली जाना, बोली जाना, बोली जाना। अब आप चुप कर जाए जरा, अब आप हौसला करें। आप अपने जो आपने करतूत घोले हैं पिछली हुकूमतों में उसको हौसला कर लें आप सुनने का। जी आप उसको आप अपने काले करतूतों को पर्दा न डालें, आप अपने काले करतूतों पर पर्दा न डालें। अवाम ने इन्हीं गैर पार्लियामेंट अल्फाज जो हैं वो ना बोले। इन्हीं काले करतूतों की वजह से अवाम ने आपको रिजेक्ट किया। आपके इसी तर्ज अमल की वजह से अवाम ने पीटीआई को हुकूमत दी। आपके इसी तर्ज अमल की वजह से, आपके इसी तर्ज अमल की वजह से आप अपने लीडरों को निकाले बाहर, सब वहाँ वो इत्तेफाक पहले से बाहर निकाले और उन्हें के अवाम की खिदमत करें और उन्हें कहें कि कोरोना से अवाम को बचाएं। ठीक है, बिलावल भुट्टो को कहें कि आए और कोरोना से बचाएं। और सिंध हुकूमत को चाहिए कि हमें राशन तकसीम करना नहीं ना आया, खुद कर दें। हमें लिस्टें बनानी नहीं आई, खुद बना लें। हमें SOPs फॉलो नहीं करना है, खुद कर लें। हमें किट्स देना नहीं आई, खुद दे दें। ये थोड़ी है कि मुल्क में एक कानून, एक सूबे में और कानून है, दूसरे सूबे में और कानून है, तीसरे सूबे में और कानून है। अगर मीडिया में 2 दिन अच्छा है कि अमराद अली शाह ठीक जा रहा है, वो ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनकी करप्शन का पर्दाफाश करे और सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया, आपको बददियानत अपनी बारी पे बात करें, आपको बददियानत डिक्लेयर किया, आपके लीडरों को मुजरिम डिक्लेयर किया। आप लोग जो है वो ढीठ है। अच्छा ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ना आप कोर्ट की बात मानते हैं, ना आप अवाम की बात। मुझे डॉक्टर साहब से बहुत अहम बात पूछनी है। ठीक है, की बात मानते हैं। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ खप डालनी, चीखना, चिल्लाना, और जब दलील खत्म हो जाए आवाज ऊंची हो जाती है। मलिक साहब, जब दलील खत्म हो जाए आवाज ऊंची हो जाती है, जब दलील खत्म ना हो आवाज नीची रहती है। डॉक्टर साहब, ये पॉसिबल है कि कोरोना दोबारा हो जाए एक बंदे को अगर पहली दफा हुआ है तो? हाँ जी बिल्कुल ये हो सकता है। इसको हम कहते हैं री इन्फेक्शन, क्योंकि रीज़न ये है कि कोरोना वायरस जो है इसकी 7-8 स्ट्रेन्स हैं अभी तक जो हैं डिफरेंट। आपने देखा होगा कई स्ट्रेन ऐसी होती हैं इतनी विरुलेंट और फेटल है कि वो एकदम आपके पल्मोनरी सिस्टम पे, रीनल सिस्टम पे जाके किडनीज और लंग्स पे इफेक्ट करती है और पेशेंट की इमीडिएट डेथ हो जाती है। लेकिन वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिनको हम 2 हफ्ते क्वारंटीन में रखते हैं, वो बिल्कुल माशाल्लाह सेहतयाब होकर बाहर आ जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट टाइप्स हैं इस वायरस, इसी वायरस की स्ट्रेन। और ये हम ये ना समझें कि एक शख्स ठीक होकर निकल गया और वो बाहर जाके मिठाइयाँ बांट रहा है और वो सारा कर रहा है। अल्लाह का
का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया है, लेकिन उसको फिर भी री इन्फेक्शन किसी और स्ट्रेन से हो सकती है अगर वो क्लोज कांटेक्ट रखेगा, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप अपने हाथ चेहरे तक नहीं लेके जाते तो ये मुमकिन नहीं है फिर आपके चेहरे तक पहुंचे? नहीं, ये खाली नहीं सर, ये खाली हाथ और चेहरे से तो नहीं ना आती, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, ये एयरबोर्न इन्फेक्शन भी है, हमें ये बात याद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, रहीला बीबी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आतिफ साहब बहुत शुक्रिया, और चौधरी मंजूर हुसैन भी हमारे साथ है, आपको बहुत शुक्रिया। इसमें वाहिद हल यही है कि यूनिटी होनी चाहिए ताकि सब मिलकर सोसाइटी को जो है वो इस काबिल बनाएं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रख सकें। फातिया अब्बास खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।